साथियों नमस्कार। टेक लीगल एक्सपर्ट चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट फिर एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, सरकार के निर्देशानुसार जैसा कि सरकार के द्वारा बोला गया था कि आवेदन के 45 दिन बाद आपके खाते में पैसा आ जाएंगे और उसके 1 माह बाद जिन लोगों का आवेदन रिजेक्ट हुआ है उनके लिए रिक्लेम का ऑप्शन पोर्टल पर अवेलेबल कराया जाएगा। तो जैसा कि अब उम्मीद जताई जा रही है कि सहारा रिफंड पोर्टल पर रिक्लेम करने का, पुनः आवेदन करने का ऑप्शन बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन इस पर सबसे बड़ा सवाल है, सवाल ये है कि क्या रिक्लेम करने का ऑप्शन अवेलेबल कराने के बाद क्या डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड वाले लोग अपना रिक्लेम कर पाएंगे? बहुत बड़ा सवाल है। साथियों, आज जो जिन निवेशकों को मैसेज आ रहे हैं पोर्टल पर, जो मैसेज लगभग 90% लोगों को डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड का आ रहा है, उनको कमियां बताई जा रही हैं। उनका क्लेम रिजेक्ट नहीं किया गया है। रिजेक्ट मिनिमम मान के चलिए कि 2-4% लोगों का ही रिजेक्ट किया गया है। तो जिनका रिजेक्ट किया गया है वो लोग तो पुनः क्लेम कर सकते हैं। रिजेक्ट मान लीजिए कोई स्कैन नहीं किया, बॉन्ड की कॉपी सही ढंग से स्कैन नहीं कर पाया, या कोई गलत लिख दिया, जानकारी गलत लिख दिया, तो उनका रिजेक्ट हो गया। तो रिजेक्ट वाले तो रिक्लेम कर सकते हैं। लेकिन 90% निवेशकों के क्लेम डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड बता रहा है। डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड का मतलब है कि आपके क्लेम में कमी पाई गई है, तो उन कमी को दूर करना, आप रिक्लेम यानी उन कमियों को दूर कर सकते हैं। लेकिन जो कमियां बताई गई हैं, क्या उन कमियों को दूर करने के संसाधन, दूर करने की सामग्री, दूर करने का विकल्प किसी निवेशक के पास है? अधिकांशतः क्लेम में बताया गया है कि सहकारी सोसाइटी के द्वारा खाता ओपनिंग का फॉर्म स्कैन करके अपलोड नहीं किया गया है। अब खाता ओपनिंग का फॉर्म स्कैन करके अपलोड नहीं किया गया है, तो यह फॉर्म निवेशक के पास कहां मिलेगा? इस फॉर्म को अपलोड करेगा तो सहारा सोसाइटी के ब्रांच करेंगे, सहारा सोसाइटी वाले करेंगे। जहां पैसा जमा किया गया है, जहां खाता खोला गया है, वो लोग उस फॉर्म को अपलोड करेंगे। निवेशक उस फॉर्म को कहां से पाएगा? तो ये जो अवेलेबल कराया जा रहा है, ये कुल मिला के एक तरह से सरकार का सुनियोजित ढंग से षड्यंत्र है निवेशकों के पैसे को लूटने के लिए। इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर सरकार निवेशकों का भुगतान कराने के लिए चाहती तो आज जो ये मगजमारी चल रहा है, 90% लोगों का क्लेम में कमी बताई जा रही है, डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड के मैसेज आ रहे हैं, यह डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड मैसेज एक भी निवेशक का न आया होता अगर यह ऑप्शन सरकार के द्वारा अपनाया गया होता कि आप अपना आवेदन सहारा के ब्रांच में जमा करें, सहारा के ब्रांच वाले आपके आवेदन का मिलान करें, आपके हस्ताक्षर का मिलान करें, आपके फॉर्म का मिलान करें, आपके सहकारी मेंबर होने का मिलान करें, और मिलान करने के बाद उसको अप्रूव्ड करें। अप्रूव्ड करने के बाद सूची बनाए और सूची बना के कितने राशि का भुगतान करना है, कितना राशि जमा किया गया है, मैच्योरिटी के राशि की, मैच्योरिटी के बाद कितनी राशि होती है, मैच्योरिटी के बाद का ब्याज देना है तो वह कितना होता है, यह सारी जानकारी लिख के सीआरसी को दे दिया होता और आज सीआरसी कब का पेमेंट कर दिया होता। लेकिन सरकार को क्या है कि भुगतान तो करना नहीं है। सरकार चाहती है कि निवेशक उलझे रहें इसी तरह के मकड़ जाल में, और 2024 का लोकसभा चुनाव बीत जाए। जब 2024 का लोकसभा चुनाव बीत जाएगा, पुनः एक बार उनकी सरकार बन जाएगी, तब 5 साल फिर निवेशक अपना धरना, आंदोलन, प्रदर्शन करते रहें। जिस तरह से किसान भाई 1.5, 2 साल बैठे रहे, सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी, उसी तरह से निवेशक भी 5 साल बोलते रहेंगे, हल्ला करते रहेंगे। सरकार को उससे कुछ असर पड़ने वाला नहीं है। फिर चुनाव आएगा
तो काफी दिन हो गया, 3-3 4-4 पंचवर्षीय हो गया, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी प्रभावी हो जाएगा, फिर दूसरी सरकार किसी की आएगी तो जो करेंगे वो करेंगे। यानी कि सरकार को लोगों के दुख दर्द का, लोगों के परेशानियों का, उनके तकलीफों का कोई मतलब नहीं है, कोई एहसास नहीं है। ऐसा लगता है कि सरकार बिल्कुल निरंकुश हो गई है। अगर सरकार में तनिक भी जन भावना होता, देशभक्ति की भावना होता, समाज सेवा की भावना होता, तो इस तरह से, जिस तरह से निरंकुशपन सरकार दिखा रही है, कदापि नहीं दिखाती। सरकार को मालूम है कि आर्थिक कठिनाई कितना विषम कठिनाई होती है। सबसे ज्यादा लोग परेशान होते हैं तो आर्थिक रूप से परेशान होते हैं, और उस आर्थिक रूप से आज पूरे देश के 11-12 करोड़ लोग जूझ रहे हैं। लेकिन सरकार के द्वारा सिर्फ और सिर्फ ये करो, वो करो, ऐसा आवेदन करो, ऐसा करो। अब रीक्लेम का ऑप्शन दिया जा रहा है। रीक्लेम के ऑप्शन में निवेशक क्या करेगा, कैसे रीक्लेम करेगा, वह खाता ओपनिंग फॉर्म कहां पाएगा, वह सहकारी सदस्य बनने का जो फॉर्म भरा है उस फॉर्म को कहां पाएगा। तो इस तरह से उलझाना सरकार बंद करे। सरकार एक बार तो सहारा के सारे ब्रांचों को आदेशित जारी करे कि आपके यहाँ जो भी फॉर्म है, जो भी खाता ओपनिंग फॉर्म है या सोसाइटी से संबंधित सदस्य बनाने का फॉर्म है, ये सभी फॉर्म आप सेक्टर प्रभारी या जो ब्रांच खुले हैं उन ब्रांचों में जमा करें, और उन ब्रांचों को निर्देशित करें कि आप तत्काल यथाशीघ्र ये जो डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड वाले कमी बताए गए हैं, इन कमियों को तुरंत सुधार करें। और ये सुधार करेगा तो सहारा करेगा। अब ये सहारा के पाले में है, निवेशक के पाले में तो है नहीं। हाँ, कुछ लोगों का रिजेक्टेड हुआ है, जिनका रिजेक्टेड हुआ है उनके लिए यह ऑप्शन अच्छा है, वो लोग पुनः रिक्लेम कर पाएंगे। लेकिन रिजेक्टेड सिर्फ 2-3% लोगों का ही हुआ है। अधिकांशतः लोगों का डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड का मैसेज आया है, उनमें कई सारी कमियां बताई गई हैं। इस तरह से साथियों, मैं आज यह वीडियो बना के एक तरह से सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार निवेशकों को गुमराह न करे, सरकार निवेशकों को उलझाना बंद करे, सरकार निवेशकों के साथ न्याय करे, सरकार निवेशकों के दुख दर्द को समझे, उनके परेशानियों को समझे, और उनका भुगतान जो भी बोली है, पार्ट पेमेंट 10-10 हजार ही सही तो 10-10 हजार का ही भुगतान करे। और इस तरह का कम्युनिकेटेड बता के कि आपने ITR नहीं भरा है, आपने ITR में नहीं दिखाया है, यह कोई यथेष्ट प्रमाण नहीं है जिनके बदौलत आप उनके पेमेंट, उनके भुगतान को रोकें। खाता ओपनिंग का फॉर्म अपलोड नहीं किया गया है तो कौन अपलोड करेगा। जब निवेशक के बस में नहीं है तो आप जिनके बस में है उनको आदेशित जारी कीजिए, उनको निर्देश जारी कीजिए, उनको समय सीमा के अंदर बोलिए कि आप इतने दिनों के अंदर सारे फॉर्म अपलोड करें। अपलोड करने के बाद उसको आप पोर्टल पर भी अवेलेबल कराएं, ताकि पोर्टल पर निवेशक भी देख सके कि हम कैसे फॉर्म भरे थे, हम क्या डाले थे, कौन सा नाम डाले थे। जो भी कमियां हैं, कुछ कमियां हैं जो निवेशक के बस में हैं, जैसे नाम मिसमैच है तो नाम मिसमैच का तो वो मान लीजिए एफिडेविट वगैरह दे सकता है। इसके अलावा कुछ और कमियां हैं, उन कमियों को तो सुधार सकता है, लेकिन अधिकांशतः कमी यानी 90% कमी ऐसी है जो निवेशक के हाथ में नहीं है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि सरकार तत्काल सहारा को आदेशित जारी करे, सरकार तत्काल सहारा सोसाइटी को आदेश दे कि आप तत्काल जो भी कमी पाई गई हैं उन कमियों को पूर्ण करें और अपने ब्रांच को नियमित रूप से खोलना चालू करें, तभी तो यह काम संभव है। साथियों, इसी के साथ मैं आज की वीडियो समाप्त करता हूं। वीडियो अच्छा लगा हो कृपया लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।